शाहब। जी अंकल। बेटा काफी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था, किसी जरूरी काम से गए थे क्या? अंकल मैं साइट ऑफिस गया था, रास्ते में निदा मिल गई थी, उसकी गाड़ी खराब थी। क्या गाड़ी खराब हो गई? कहाँ? कोई मसला तो नहीं हुआ? कितनी बार इस लड़की को समझाया है कि ड्राइवर अपने साथ ले जाया करो, यूं अकेले ना निकला करो, मगर वो किसी की नहीं सुनती। नहीं अंकल, कोई मसले की बात नहीं है, मैंने उसे ड्रॉप कर दिया है और ड्राइवर को बोल दिया कि वो मैकेनिक को लेके जाए और गाड़ी वापस ले आए। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं है। आपको कुछ काम था? हाँ, मुझे बस ये पूछना था कि तुम्हें किसी किस्म का कोई मसला या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ऑफिस में? नहीं मुझे कोई मुश्किल नहीं है, बस आपकी रहनुमाई की जरूरत है। बेटा मेरी रहनुमाई तो हर कदम पे तुम्हारे साथ है। शाह बेटा, मैं ये चाहता हूँ कि इस ऑफिस की जो फिजिकल प्रोग्रेस है उसको तुम तो देख ही रहे हो, उसके अलावा इसके साथ साथ अगर तुम फाइनेंस को भी देखो तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्यों नहीं अंकल, मेरे लिए तो ये सब कुछ एक लर्निंग प्रोसेस है, जितना सीखूं उतना कम है। शाबाश बेटा, बिल्कुल यही लगन होनी चाहिए किसी भी काम को करने की, उस अंजाम तक पहुंचाने की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वीकेंड क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूं तुम अपने फादर के साथ हमारे साथ डिनर करो भाई, और हाँ मैं भी उसे कॉल करूंगा। जी जाओ काम करो। थैंक्स गॉड तुम आई तो सही। मैंने तुमसे कहा है ना आमिर कि मुझे तुमसे नहीं मिलना, तो तुम बार बार यूं मिलने की जिद क्यों करते हो? एंड यू नो व्हाट, तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। निदा, मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तन्हा गुजरा है। जब मैं 8 साल का था तो मेरे पेरेंट्स में डिवोर्स हो गई थी। मेरे पापा मुझे अमेरिका ले गए और मेरी माँ मुझसे वादा करके गई थी कि वो मुझे लेने आएंगी, पर नहीं आई। मैं मानता हूं मेरी शख्सियत में बहुत सी खामियां हैं और शायद मैं इसी वजह से ओवर रिएक्ट कर देता हूं, पर यू नो ब्रोकन फैमिलीज के बच्चे इसी तरह से होते हैं। देखो आमिर, मैंने भी अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ के बगैर गुजारी है, लेकिन मैंने तुम्हारी तरह कभी ओवर रिएक्ट नहीं किया। तुम्हारे माँ बाप में डिवोर्स नहीं हुई थी निदा। मेरे माँ बाप के रवैये ने मेरे अंदर नफरत भर दी है। आमिर, you know what? I think you need counseling. तुमसे अच्छी काउंसलिंग मेरी कौन करेगा? तुम्हें पता है, जब मैं अमेरिका से आया था मैं बहुत अकेला था, तन्हा था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद अपनायत का एहसास हुआ। ऐसा लगा कि कोई अपना है और तुम्हें दिल से चाहने लगा। आमिर, तुम ये बार बार चाहने का जिक्र क्यों करते हो? मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही मुझे इन सब बखेड़ों में पड़ना है, इसलिए मुझे बार बार इस तरह मत बुलाया करो, वरना हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। लेकिन निदा, बस मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। निदा बात तो सुनो मेरी। निदा, क्या हाल है हसन दुरानी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं यार, जाग रहा हूँ मैं अभी। अच्छा ये बताओ, खैरियत तो है इस वक्त तुमने फोन किया? भाई हम आपको और भाभी को डिनर पर इनवाइट करना चाह रहे थे। वैसे तो मैं शहाब से कह चुका था, मैंने उसको ताकीद भी की थी कि तुमको याद दिला दे। भाई देखो, भूल कर भी किसी किस्म की कोई कमिटमेंट नहीं करना किसी से, कहीं मसरूफियात नहीं होनी चाहिए आपकी। आप हमारे घर आएंगे और हमारे साथ डिनर करेंगे, ठीक है? नहीं यार, जरूर आऊंगा मैं। तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ये कैसे हो सकता है? एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर लेता हूँ।
तो फिर तेरा। बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा फराह आंटी और निदा को बता देना कि मैंने उन लोगों को बुला लिया है इसी वीकेंड पे, तो किसी किस्म की कोई मसरूफियात ना रखें। और हाँ, निदा से कह देना कि खाना बनाने में तुम्हारी मदद करे। जी डैडी, आप फिक्र ना करें, मैं बता दूंगी। और खाने की तो आप टेंशन ही ना लें, मैं अकेले सारे अरेंजमेंट्स कर लूंगी। आप अपनी लाडली बेटी को तकलीफ मत दें। तुम इस वीकेंड पे क्या कर रही हो? मेरा मतलब है, क्या मसरूफियत है तुम्हारी? नहीं, कोई खास मसरूफियत तो नहीं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? खैरियत तो है ना? हाँ, वो एक दोस्त ने मुझे इनवाइट किया है डिनर पे। ओह, मैं समझी कि तुम मुझे डिनर पे ले जाने का कोई प्लान बना रहे हो। एनीवेज, शाह को भी इनवाइट किया है क्या? जाहिर सी बात है कि पूरी फैमिली को इनवाइट किया उसने। शाह तो जाएगा, और वैसे भी वो उसके साथ काम कर रहा है। क्या मतलब काम कर रहा है? वो वहां कोई जॉब करता है? नहीं। तो फिर? एक्चुअली मैं उसके एक प्रोजेक्ट में उसके साथ पार्टनरशिप कर रहा हूँ, तो शाह उसी प्रोजेक्ट को देख रहा है। क्या? इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे बताया तक नहीं? इसमें इतनी बड़ी कहाँ बात आ गई? तुम अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो और तुमने मुझे बताया नहीं, और कह रहे हो कि कोई बड़ी बात नहीं है। भाई इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है मिस्टर दुरानी। मैं तुम्हारी बीवी हूं, मुझे हर बात के बारे में मालूम होना चाहिए कि इस घर में क्या हो रहा है, बिजनेस में क्या हो रहा है। तुम ये बात नहीं समझोगे। डैडी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बता देते, मैं नीचे आ जाती। क्यों? मैं अपनी बेटी से मिलने उसके कमरे में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकते हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कह रही थी। बैठे। मेरी तबीयत तो बेटा अपने दोनों बच्चों को देख के बहुत अच्छी हो जाती है। बेटा, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात कहने आया था। कहिए। बेटा, आपकी माँ के इंतकाल के बाद मैंने आप दोनों को बहुत लाड, बहुत प्यार से पाला है। खास करके तुम्हें, क्योंकि तुम में मुझे तुम्हारी माँ की सूरत नजर आती है, परछाई नजर आती है। तुम्हारी हर जिद, हर ख्वाहिश को मैंने पूरा किया है, और आखिरी वक्त तक मेरी ये कोशिश रहेगी कि किसी भी चीज में कोई कमी न रह जाए। इसमें कोई शक नहीं है डैडी। बेटा, तुम लोग अब बड़ी हो गई हो। कदम कदम पर अब तुम दोनों को एहतियात की बहुत जरूरत है। मैं समझी नहीं डैडी। बेटा, इस तरह रोज लेट घर आना ठीक नहीं। हमारे खानदान में लड़कियां इस तरह से देर तक घर से बाहर नहीं रहती। ओके डैडी, मैं आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ,
इस वीकेंड पे आप घर पर ही रहिएगा। हमारे बहुत अच्छे दोस्त दुर्रानी को मैंने खाने पर बुलाया है। शहाब उन्हीं का बेटा है। बेटा तुम तो जानती हो ना उसे, जिस दिन तुम्हारी गाड़ी खराब हुई थी उसने तुम्हें लिफ्ट दी थी, याद आया? जी डैडी, मैं कैसे भूल सकती हूँ। गुड, मिलते हैं। तो शाहब साहब आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और सब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप है ना, लो मैं सर्व कर दूं। थैंक यू, आई एम ऑन डाइट। थैंक यू बेटा। आई एम सो सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे मुझे आपसे यही उम्मीद थी कुछ। ओह माय गॉड, आपके तो सारे कपड़े खराब हो गए। बाबा, मैं इनको ऊपर ले जाकर आपकी कोई शर्ट दे दूं, आप चेंज कर लें। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूँ मैं। नहीं बेटा प्लीज, आप ऊपर जाइए, चेंज कर लीजिए। नहीं अंकल। बेटा जाओ चेंज कर लो, जाओ बेटा। ये ठीक रहेगी। ये वैसे भी डैडी को छोटी हो गई। शर्ट शहाब, शर्ट लाइए। थैंक यू। वाह भाई, खाना तो वाकई में लजीज है। किसने बनाया? भाई ये कमाल तो हमारी हिना बेटी के हाथों का है। जो भी बनाती है मुंह को लग जाता है। हाँ भाई, कैसा है खाना? सॉरी, आप तो जानते हैं कि मैं आजकल डाइटिंग पे हूँ, इसलिए इस किस्म के खाने मैं नहीं खाती। मुझे नहीं है कोई आइडिया इन खानों के बारे में। खाना कोई भी हो, बनाने वाले का प्यार शामिल हो तो वो जायकेदार बनता है। लगता है हिना ने बड़े प्यार से खाना बनाया है। भाई खाने में कुछ मीठा है कि नहीं? मैं मीठा बहुत शौक से खाता हूँ। हाँ जी जी बिल्कुल है। आप लोग बैठे, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी से लाओ, जल्दी से। वैसे मौसम काफी अच्छा है। आई नो, काफी किसी पिटी लाइन बोली है। नहीं, सच में मौसम अच्छा है। खाना अच्छा बना लेती हैं आप। थैंक यू। वैसे तुम में और तुम्हारी बहन के मिजाज में कितना फर्क है? वो इंतहाई खुदसर और घमंडी, और तुम और मैं
तुम निहायत ही सुलझी हुई, समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाली। वैसे हैं कहाँ वो मोहतरमा? वो अपने कमरे में है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? अभी कुछ देर पहले तो अच्छी भली थी। नहीं, उसने मुझे बताया था कि उसके सर में काफी देर से दर्द हो रहा था। चलो, तुम कहती हो तो मान लेते हैं। वैसे मुझे वो इंतहाई खुदसर और घमंडी लगती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वेल, कॉफी कैसी बनी है? तुमने बनाई है तो अच्छी बनी होगी। एक और घिसे पिटे लाइन। घमंडी और खुदसर, समझता क्या है अपने आप को ये? और है ना, चुपचाप सब सुन रही है। बहुत शौक है उसको अपनी तारीफें करवाने का। निदा, इतने जोर से दरवाजा क्यों बंद किया है बेटा? नीचे मेहमान बैठे हैं, आवाज गई है। खैर तो है? तो अब आप मुझे ये भी बताएंगी कि दरवाजा किस तरह बंद करते हैं? कैसी बातें कर रही हो बेटा? हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। क्या होगा? लेकिन मैं अब नीचे नहीं जा रही। नीचे सिर्फ और सिर्फ हिना की तारीफें होती हैं कि हिना कपड़े बहुत अच्छे पहनती है, हिना खाना बहुत अच्छा बनाती है। सिर्फ हिना हिना हिना। बेटा, खाना तो उसने वाकई अच्छा बनाया, इसलिए सब तारीफ कर रहे हैं। रहने दे अम्मा भी, आपकी वो लाडली है इसलिए आप उसकी तरफदारी करिए। बेटा, लाडली तो तुम भी, पर मेरी बेटा ये समझ नहीं आई कि तुमने आके इतनी जोर से दरवाजा बंद किया। मेहमान क्या सोच रहे होंगे? आओ बेटा, उनके साथ बैठो, बातें करो। मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं। मैं नहीं जा रही। डैडी और हिना है ना उनकी मेजबानी करने के लिए, तो मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। भाई शवेज, खाना बहुत मजे का था, बहुत मजा आया यार। काफी देर हो गई है, आंटी और निदा नजर नहीं आ रहे। कहाँ हैं ये लोग? आंटी तो जल्दी सोने चली जाती हैं, भले से रात में उनको नींद ना आए, पर सोने जल्दी चली जाती हैं। और निदा का ये है, निदा के भी आज जरा सर में दर्द था ना, तो वो जल्दी सोने चली गई। अच्छा चलो खैर, आंटी को मेरा सलाम दीजिएगा और निदा को मेरा प्यार। जी जरूर। शवेज, फिर इजाजत, चलते हम लोग। चलिए बाहर में श्योर छोड़ देता हूँ। श्योर, आइए। आए प्लीज। ये क्या हो रहा है? मुझे नींद नहीं आ रही। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बाहर खुली फिजा में जाने को दिल चाह रहा है। मगर इस वक्त इतनी रात को नहीं, इस वक्त बाहर जाना मुनासिब नहीं है। अगर निदा ने देख लिया ना, तो फिर से अपने फजूल और बेतुके सवाल लेकर बैठ जाएगी। कौन? मैं हूं अम्मा भी। कुछ नहीं अम्मा भी, सो जाएं, आप सो जाएं। है ना बेटा, आओ आओ। डर गई हो क्या? अम्मा भी नींद नहीं आ रही। नींद क्यों नहीं आ रही? अम्मा भी यही तो समझ में नहीं आ रहा कि नींद क्यों नहीं आ रही।
नींद तो आनी चाहिए बेटा। सुबह से तुम किचन में काम कर रही थी, थक गई होगी। निदा को देखो, मजाल है किसी काम में हाथ बटाया हो, अपने ही चक्करों में लगी रहती है और अब मजे से सो रही होगी। अम्मा भी अगर वो ऐसा ना करे तो फिर हम सब अपनी लाडली किसको कहेंगे? ये तो है। लेकिन अम्मा भी, आज मुझे उसका ऐसे खाने की टेबल पर से जाना अच्छा नहीं लगा। ये तो उसकी फितरत है, वो अपने आगे किसी की तारीफ बर्दाश्त नहीं करती। और आज सब तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। मेरी नहीं, मेरे खाने की। एक ही बात है बेटा। एक बात नहीं है अम्मा भी। किसी इंसान की जात की तारीफ करना या किसी के काम की तारीफ करना, ये दो अलग बातें हैं। मगर निदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मा भी, मैं निदा की हर खुशी में खुश होती हूँ। जाने अनजाने में उससे कोई भी गलती हो जाए, मैं हमेशा नजरअंदाज करके उसी का साथ देती हूँ। मगर फिर भी मेरी तारीफ में कहे जाने वाले दो जुमले भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। तुमने हमेशा अपने आप को कमतर दिखाकर उसको तरजीह दी और आज तुम्हारे इसी रवैये ने उसकी इस फितरत को बढ़ावा दिया। इसीलिए कहती हूँ बेटा, अपने आप से प्यार करो। जो अपने आप से प्यार करता है ना, दुनिया भी उससे प्यार करती। अरे यार, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अभी अजीब आदमी हूँ, इतनी बार मुलाकात हुई है पर उसका नंबर भी नहीं मांगा। मगर मेरा उससे नंबर मांगना चीप नहीं हो जाता? अच्छा ही किया जो नहीं मांगा। अगर अब नंबर नहीं है तो बात कैसे करूंगा? कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सारी जिंदगी इसी तरह कमरे में ही बैठा रहूंगा अपने। बाबा आइए। बैठो बेटा। क्या बात है, तुम अभी तक जाग रहे हो? कुछ नहीं, बस वो नींद नहीं आ रही थी। आप क्यों नहीं सोए अभी तक? आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है। वो खाना ज्यादा खा लिया था, मैंने कहा थोड़ी चहलकदमी कर लूं। इधर से गुजर रहा था तो तुम्हारे कमरे की लाइट जलती देखी, इधर आ गया। वैसे तुम अभी तक क्यों जाग रहे हो? खैरियत तो है? अरे नहीं, कोई खास बात नहीं है। भाई, इस उम्र में नींद ना आने की एक ही वजह हो सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, और जो आप समझ रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा चलो, वजह कोई भी हो, मैं तुम्हारी वजह में हायल नहीं होऊंगा। वैसे खाना वाकई में बहुत अच्छा था। निदा, निदा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? फिर अगर हम यूनी के लिए लेट हो जाए ना तो मुझे मत कहना कि मैं नाश्ता बनाने बैठ जाती हूँ। निदा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुना नहीं तुमने? सुन लिया। सुन लिया तो उठो, तैयार हो ना? जाना नहीं है क्या? नहीं,
नहीं जाना? क्या मतलब, क्यों नहीं जाना? मैंने कह दिया ना कि मुझे नहीं जाना, और वैसे भी मैं तुम्हें वजह बताने की पाबंद नहीं हूं। ठीक है, अगर नहीं जाना तो मत जाओ, मगर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इधर दिखाओ, मुझे बुखार तो नहीं है तुम्हें? बस ये हर वक्त ना अच्छी रहने का ढोंग मत किया करो, है ना? ढोंग? निदा, क्या हो गया तुम्हें? ये क्या कह रही हो तुम? और ये किस लहजे में बात कर रही हो तुम मुझसे? मैं ऐसे ही लहजे में बात करूं क्योंकि मैं ऐसी ही हूं ना, कोई दिखावा नहीं करती, और तुम जो करती हो वो मुझे अच्छी तरीके से मालूम। क्या पता है तुम्हें? और क्या करती हो मैं? साफ साफ बताओगी तुम मुझे। यही कि जितनी सीधी और मासूम दिखती हो ना, वैसी तुम हो नहीं, दिखावा करती हो। दूसरों की अटेंशन और हमदर्दी लेने के लिए उनके सामने तो अच्छी बनी रहती हो, और पीठ पीछे मेरी बुराइयां करती हो। किसकी बात कर रही हो तुम? किसके साथ मिलके मैंने तुम्हारी बुराइयां की हैं? जरा मुझे भी तो पता चले। कल रात तुम और शहाब मेरे खिलाफ क्या बातें कर रहे थे? निदा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ट्रस्ट मी। वो तो शहाब कह रहा था और तुम सिर्फ चुपचाप सुन रही थी। निदा, रिलैक्स। मैंने उससे कहा था कि तुम ऐसी नहीं हो, बस तुम गुस्से की जरा तेज हो। और झूठ मत बोलो, तुम कल रात मिलकर शहाब के साथ मेरी बुराइयां करी थी। निदा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर नहीं जाना तो मत जाओ, बैठी रहो यहां, मगर इस तरह बात मत करो मुझसे। It really hurts। मैं बहन हूं तुम्हारी, तुम इस तरह सोचती हो मेरे बारे में कि मैं तुम्हारे खिलाफ किसी से बातें करूंगी? निदा, कुछ नहीं सोचती ना, तो सिर्फ बोले चले जाती हो। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे इन अल्फाज से किसी को कितना दुख हो सकता। हिना, हिना बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा भी। निदा से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं अब्बा भी, कुछ नहीं हुआ। मैं बस यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होके निकल रही हूँ। तो बेटा नाश्ता तो करके जाओ। नहीं अब्बा भी, नहीं करना मुझे नाश्ता। हिना बेटा, बात तो सुनो। निदा, आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई? जाहिर सी बात है, नहीं गई तभी घर पर हूँ। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगता क्या? वैसे भी अम्मा जी, मैं अब छोटी सी बच्ची नहीं हूँ जो एक दिन छुट्टी करूंगी और नुकसान हो जाएगा। तुम बड़ी हो गई हो, मुझे मालूम है, और अपने फैसले खुद ले सकती हो, पर बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि जैसा दिल चाहे तुम लोगों से सलूक करोगी। क्या मतलब? अब मैंने क्या किया? तुमने हिना को क्या कहा है? आज वो नाश्ता किए बगैर यूनिवर्सिटी गई है। कुछ नहीं कहा मैंने आपकी लाडली को, सिर्फ आईना दिखाया। बहुत बातें बनाती है मेरे लिए वो सबसे। बिल्कुल गलत। हिना तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हारी हर गलती दरगुजर कर देती है। तुम भी अपने अंदर जरा ज़र्फ पैदा करो। आज बेचारी यूनिवर्सिटी के सारा दिन धक्के खाएगी, उसके बाद उसको मार्केट भी जाना है। मैंने भी अपने 10 काम उसके सर लगा दिए हैं। अम्मा भी, मुझे तो भूख लग रही है और मुझे नाश्ता करना है। अगर आपको नाश्ता करना है तो आप आ जाए नीचे।
हाय, आई एम फाइन। आप यहाँ अकेली शॉपिंग कर रही हैं? तो अकेले शॉपिंग करना मना है क्या? मना तो नहीं है, लेकिन खवातीन अमूमन अकेले शॉपिंग करती नहीं। उन्हें सजेशन के लिए या तो किसी फ्रेंड की जरूरत होती है या फिर बिल पे करने के लिए शोहर की क्रेडिट कार्ड, लेकिन उसके लिए शोहर का होना जरूरी है। और आप ओह माय गॉड, आपको लड़कियों की शॉपिंग के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन है? जी है तो सही, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन खाली मुझ तक महदूद नहीं है, दुनिया का हर मर्द इससे वाकिफ है। और कुछ मर्दों ने तो अपनी बीवियों की शॉपिंग से तंग आके खुदकुशी तक कर दी है। अरे नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं है। अरे आपको यकीन नहीं आ रहा तो गूगल कर लें। मुझे बहुत अच्छी लगती है, कोई हंसती रहा करो ना। मैंने तो आपको हंसने को कहा था, आप खामोश हो गई। आइंदा मैं किसी की तारीफ नहीं करूंगा। ओके ओके, आई एम सॉरी। तो फिर एक कप कॉफी हो जाए? नहीं, मुझे देर हो जाएगी। कॉफी पीने में कितनी देर लगती है? प्लीज। ओके। मैं बहन हूं तुम्हारी, तुम इस तरह सोचती हो मेरे बारे में कि मैं तुम्हारे खिलाफ किसी से बातें करूंगी? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है कि तुम्हारे इन अल्फाज से किसी को कितना दुख हो सकता? हिना ने फोन क्यों अपना बंद किया हुआ है? अब मैं क्या करूं? कहाँ हो इस वक्त? मुझे जरूरी बात करनी है, ठीक है? मैं बस पहुंच रही हूँ। आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। निदा, क्या बात है निदा, तुमने खुद मुझे बुलाया और अब तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम मुझे बहुत पसंद करते हो। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? जो सवाल किया है उसका जवाब दो। हाँ। क्यों? क्योंकि तुम चाहे जाने के लायक हो। और मैं चाहे जाने के लायक क्यों हूं? क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो निदा। तुम हसीन हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। और ये कि तुम्हें जो एक बार देख ले वो तुम्हारे शहर में खो जाता है। निदा, ये बातें मैं मजाक में नहीं कह रहा, मैं दिल से तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जानती हूँ कि मैं बहुत हसीन हूँ, खूबसूरत हूँ,
ज़हीन हूं। बस ये बात किसी को समझानी है।